चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व 30 मार्च से शुरू हो चुका है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसी तरह नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा उपासना करने का विधान होता है, आराधना करने का विधान है। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां कुष्मांडा अत्यंत शांत सौम्य है। माता का हृदय ममता से भरा हुआ है और इस मौके पर देश भर के मंदिरों को खूबसूरत तरीके से सजाया गया। हमने आपके सामने ये कुछ तस्वीरें रखी, 8 तस्वीरें हैं, जिसमें दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में सुबह से, छतरपुर मंदिर में सुबह से तांता लगा हुआ है। और दिल्ली के छतरपुर मंदिर से इस समय हमारी सहयोगी शशि हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, कैसी तस्वीर दिख रही है इस समय छतरपुर मंदिर के बाहर और भीतर? राजीव, सबसे पहले मां के दर्शन करा देते हैं। पूरे देश में बहुत ही हर्ष, बहुत ही खुशियों के साथ ये मनाया जा रहा है नवदुर्गा। और आपको बता दें कि आज अलग अलग तरीके से सबसे पहले मां के दर्शन करा देते हैं दर्शकों को, फिर उसके बाद हम बताएंगे, क्योंकि द्वितीया एवं तृतीया के मिलने की बात कही गई। कई मंदिरों में तृतीया एवं चतुर्थी के मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन मां की महिमा अपरंपार है। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मां के दर्शनों के लिए और बड़ी संख्या में अलग अलग मंदिरों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। चाहे आप वहां पे संगीत कीर्तन हो, जप तप हो, चैंटिंग, इसके साथ साथ हवन यज्ञ लगातार जारी है और बहुत ही खास व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे कि लोगों को दर्शनों में किसी भी तरह की मुश्किलें न आए। महिषासुर मर्दिनी के सामने हम खड़े, एक बार फिर से दर्शन करिए मां के। और आपको ये भी बता दें कि कहा यह जाता है, यहाँ के मंदिर प्रांगण में हमें बताया गया कि ये जो मां की बड़ी मूर्ति है ना, इससे सिर्फ कुछ समय के लिए खोला जाता है, हमेशा ये दर्शनों के लिए नहीं उपलब्ध रहती है। यहाँ की जो कर्ता धर्ता है उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर चावला हमारे साथ हैं। मां की महिमा अपरंपार है, पूरे देश में बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत हर्षोल्लास के साथ नवरात्र मनाया जा रहा है। थोड़ा कंफ्यूजन था, द्वितीया एवं तृतीया के मिलने की बात कही जा रही थी, फिर उदया तिथि पे तृतीया एवं चतुर्थी के मिलने की बात कही जा रही है। इस बार एक नवरात्रा कम है। हमारे यहाँ बाबा जी के टाइम से ही जो सूर्य उदय की तिथि को माना जाता है, तो हम सूर्य उदय की तिथि को मानते हुए तृतीया और चतुर्थी, आज चौथा नवरात्रा है हमारे लिए, तो इसलिए तृतीया और चतुर्थी इकट्ठी है। जो चंद्रोदय से मानते हैं उनके लिए द्वितीय तृतीया इकट्ठी। तो मतलब माँ चंद्रघंटा और कुष्मांडा माँ का दिन है आज? हाँ जी, दोनों का। खास आज के दिन करना चाहिए और क्या विशेष आम लोगों के लिए आप सलाह देना चाहेंगे कि जरूर करें, अगर मंदिर नहीं भी आ पा रहे? जो लोग मंदिर नहीं आ पा रहे, तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जुड़ी रहे हैं, तो उनको जो घर पे अनुष्ठान कर रहे हैं, जो वृद्ध है नहीं आ पाते, हम भी कोशिश यही करते हैं लेकिन वो वहीं से दर्शन करें। तो इसलिए हमारे पास अपना YouTube चैनल, फेसबुक लाइव, उसके ऊपर हम उनको लाइव दर्शन कराते रहते हैं। लेकिन फिर भी मंदिर प्रशासन ने बहुत उचित व्यवस्थाएं कर रखी हैं। अगर वो पहुंचते हैं, कोई बीमार आदमी है, तो व्हील चेयर का इंतजाम है, मेडिकल की भी पूरी सुविधा दी जा रही है। हमारा अपना खुद डायग्नोस्टिक सेंटर है, उसके डॉक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं 24 घंटे यहाँ पर। तो इसलिए कई लोग होते हैं ना डॉक्टर चावला, जो बहुत व्रत वगैरह भी नहीं रख पाते हैं हेल्थ की वजह से, वो क्या खास कर सकते हैं? और हम देख रहे हैं हर मंदिर में बहुत विशेष पूजा अर्चना है, इस मंदिर की विशेषता के बारे में भी बताइए। देखिए, इस मंदिर की विशेषता में हम मतलब बाबा के टाइम से ही इस मंदिर में जितनी भी पूजाएं होती हैं वो अति अद्भुत हैं। जैसे सुबह से हम शुरू करते हैं तो माला से पूजा की शुरुआत होती है। तो माला जो माँ के अंग को लगती है, उस माला की हम एक यात्रा पालकी द्वारा निकालते हैं। चांदी के अंदर वो मालाएं हैं। जो माला आती है वो आज भी साउथ इंडिया से आती है, क्योंकि बाबा हर रोज सुबह बाई एयर, क्योंकि बाबा साउथ इंडिया से थे, कर्नाटका से, तो वहीं से उनकी मालाएं अभी भी माँ के लिए आती हैं। तो हम उनकी पूरी यात्रा करते हैं। सभी देवी देवताओं के जो इस मंदिर प्रांगण में 70 एकड़ में हैं, वहाँ पर उन माला की पूजा अर्चना की जाती है। राजीव, एक और चीज जो उन्होंने बताई, हम एक बार फिर से माँ के दर्शन करा देते हैं, महिषासुर मर्दिनी। और आपको बता दें कि नवरात्रों के दिन, और आपने कहा पूर्णिमा के दिन, इस जगह को खोला जाता है माँ के दर्शनों के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि ओज बहुत ज्यादा है, तेज बहुत ज्यादा है। अगर आप रोज दर्शन करेंगे और अगर उसी तरह की वाइब्रेशन आप अपने अंदर लेंगे तो सहना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एक दिन के लिए महीने में या फिर नवरात्रों के दिन 9 दिन के लिए खोला जाता है, क्योंकि माँ नवरात्रों में ब्लेसिंग्स देने वाली होती है, आपकी कठिनाइयों को दूर करने वाली होती है,
है, आपके सारे कष्टों को हरने वाली होती है। और यहाँ अलग अलग जो माओं के स्वरूप रखे गए हैं, बड़ी संख्या में उन्हें दर्शन करने के लिए लोग पहुंचते हैं। कहा जाता है कि अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो सात्विक भोजन करिए, अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो चिंतन करिए। 9 दिन का जो समय है ग्रहों के हिसाब से बहुत ज्यादा खास हो जाता है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा संयम बरतें, खाने पीने पे भी और अपने आचरण व्यवहार में भी। कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा। कोई खास मंत्र या कोई खास चीज बताना चाहेंगे आप दर्शकों को जिसका जाप उन्हें करना चाहिए? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, ये महामंत्र है। ये सभी देवी देवताओं के लिए मंत्र, देवी के लिए मंत्र होता है दुर्गा जी के नाम से। इसका जाप से सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कुछ खास और ऐसी चीजें जो हमें बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है कम से कम 9 दिनों के भीतर? तो माँ कहती है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रसिद्धति। जो भक्ति भावना से माँ को फल पत्र पुष्प अर्पण करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए खास करके नवरात्र जो है महापर्व हमारा, शारदीय नवरात्र और बासंतिक चैत्र नवरात्र। चैत्र नवरात्र का आज हमारे सीओ साहब सब कह ही दिए हैं आपको बहुत अच्छा से। जो भक्त यहाँ जिस भावना से आते हैं माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। इसीलिए छतरपुर मंदिर दिल्ली ही नहीं अपितु देश विदेश में प्रख्यात है। देश विदेश से लोग यहाँ पहुंचते हैं। वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ इंतजाम किए जाते हैं कि लोगों को मुश्किलें ना हो। पीछे भी बहुत लोग हैं, पीछे मंत्र जाप चल रहे हैं और मंदिर बहुत खूबसूरती के साथ सजाया हुआ है। और ये जो प्रांगण है ये खोला जाता है सिर्फ नवरात्रों के दिन। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप कहाँ से आई हैं? मैं जंगपुरा से आई हूँ। और आप कब से यहाँ पे आते रहे? तकरीबन 11 साल हो गए हैं मुझे। हर नवरात्रि में मैं यहाँ आती हूँ। हर नवरात्रे में आते हैं? और हर रोज? हर रोज नहीं, किसी भी एक दिन आने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे जो पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप कहाँ से आए? आप छतरपुर से सैदला जाप साकेत। हमेशा आते हैं? हाँ हमेशा आते हैं। आप मतलब क्या कुछ स्पेशल मांगने के लिए पहुंचे? नहीं माँ के दर्शन के लिए आते हैं। बहुत अच्छा लगता है। आपका एक्सपीरियंस कैसा है? कहाँ से आप आए? हम लोग छतरपुर से ही हैं, हमेशा आते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा पहुँचते हैं। जी हम रोहिणी से आए हैं और हर छठे महीने जब होती है नवरात्रि तब आते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है माँ के दर्शन करना। तो माँ के दर्शनों को करने के बाद लोग सुकून। जी माता के दर्शन करने आए हैं, हर छठे महीने आते हैं। माता का ही सब हुआ है, जो भी दिया माँ का ही दिया हुआ है। माता बुलाती है तो हम आते हैं। शारदीय नवरात्रि हो चाहे चैत्र के नवरात्रि हो, बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। बहुत शुक्रिया शशि आपका इस तमाम जानकारी के लिए।